नमस्कार सभी को दोस्तों, शाम के 7 बजे वाली क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम डेली 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखते हैं और यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होती है और 10 मिनट आप आसानी से निकाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बथुकम्मा महोत्सव ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो बथुकम्मा महोत्सव ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है जिसने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले बाहरी संचार उपग्रह का क्या नाम है? तो भारत के पहले बाहरी संचार उपग्रह का नाम ये CMS-03 है। सी इसका सही आंसर होगा। इस सैटेलाइट को GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ये रंजना प्रसाद देसाई है। ये इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपये प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 3.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो यह योजना असम राज्य द्वारा शुरू की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा महात्मा गांधी सर्विस अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो महात्मा गांधी सर्विस अवार्ड ये रामचंद्र गुहा को दिया गया। बी इसका सही आंसर होगा। छठा है, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 11वां सदस्य देश ये तिमोर लेस्ते बना है। बी इसका सही आंसर होगा। भारत में पहली बार वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेजबानी चेन्नई के द्वारा की जाएगी। डी इसका सही आंसर होगा। बन्नी फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो बन्नी फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास INROKN आयोजित हुआ है? तो यह अभ्यास भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित हुआ है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाल ही में ओशन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो राष्ट्र कौन बना है? तो पहला गैर नाटो राष्ट्र ये भारत बना है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसके 5वें संस्करण की मेजबानी ये राजस्थान राज्य के द्वारा की जाएगी। ए इसका सही आंसर होगा। हाल ही में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये बिहार राज्य में स्थित है। सी इसका सही आंसर होगा। भारत में अब टोटल 94 रामसर साइट हो गई है। 94th रामसर साइट की बात करें तो बिहार की गोगाबिल झील बनी है। अगला है, हाल ही में 931 रेटिंग अंक के साथ ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 931 रेटिंग अंक के साथ नया रिकॉर्ड ये अभिषेक शर्मा ने बनाया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में वैश्विक IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय ये सोनाली घोष बनी है। ये इसका सही आंसर होगा। अगला, हाल ही में किस देश ने बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन ये कनाडा के द्वारा घोषित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाला चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने किया है? तो चक्रवात शक्ति का नामकरण ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में UPSC ने अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया। UPSC की स्थापना कब हुई थी? तो UPSC की स्थापना ये 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ हुआ है? तो शिवालिक का निर्माण ये दक्षिण कोरिया में हुआ है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड ये DRDO को दिया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत की पहली
मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत ये दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो 90वां नवीनतम सदस्य देश ये टुवालू बना है। 20 का सही आंसर होगा। 89 की बात करें तो 89 सदस्य देश ये आर्मेनिया बना था। हाल ही में 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये लापता लेडीज ने जीता है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ये आलिया भट्ट ने जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पहले सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए भारत ने भूटान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 का सही आंसर होगा। अगला है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ये साने तकाइची बनी है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू ये पलाऊ देश ने आयोजित किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है? तो इस मिशन के तहत 3 बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है। ये इसका सही आंसर होगा। तीनों बंदरगाहों की बात करें तो पहला है दीनदयाल पोर्ट गुजरात से, दूसरा है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु से और तीसरा है पारादीप पोर्ट ओडिशा से। अगला हाल ही में चर्चित मेलिसा क्या है? तो मेलिसा ये एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। ए इसका सही आंसर होगा। अगला हाल ही में किस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है? तो नाइटहुड की उपाधि ये जेम्स एंडरसन को प्रदान की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाल ही में 2025 मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय ये शहरी सिंह बनी है। ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन ये सिक्किम राज्य में किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो 107वां सदस्य देश ये मालदोवा बना है। आगे हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब ये मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। हाल ही में तमिलनाडु में कौन सा शहर जैव विविधता सूचकांक बनाने वाला पहला शहर बना है? तो पहला शहर ये चेन्नई बना है। आगे है, अगस्त 2025 में किस शहर ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो वन फ्री जोन पासपोर्ट ये दुबई के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सा देश नींद की बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है? तो नींद की बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश ये केन्या बना है। हाल ही में आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आदि कर्मयोगी अभियान ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक शिखर धवन के द्वारा लिखी गई है। आगे है, बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में ये डैनियल कैट्स को नियुक्त किया गया है। आगे हाल ही में किस कश्मीरी भारतीय वैज्ञानिक को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से ये डॉक्टर शबीर हसन को सम्मानित किया गया। हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ ने ये आईसीसी के सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। आगे हाल ही में नेपाल की पहली अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो नेपाल की पहली अटॉर्नी जनरल ये सबिता भंडारी बनी है।
हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो महालेखा नियंत्रक का पदभार ये TCA कल्याणी ने ग्रहण किया है। आगे हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल स्पर्धा खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल स्पर्धा खिताब ये अनाहत सिंह ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है? तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार ये आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को मिला है। आगे हाल ही में 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया है? तो इसका गठन RBI के द्वारा किया गया है। अगला हाल ही में वर्ल्ड हार्ट डे 2025 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हार्ट डे 2025 ये 29 सितंबर को मनाया गया। डोंट मिस ए बीट इसकी इस बार की थीम थी। आगे हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 102वें स्थान पर रहा है। हाल ही में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।